बंगाल मुगल एम्पायर का सबसे रिच प्रोविंस। उस टाइम के बंगाल में आज का बांग्लादेश भी आता था और यहाँ के नवाब का पावर बिहार और उड़ीसा में भी चलता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे एशिया में जितना इंपोर्ट करती थी उसका 60% अकेला बंगाल से होता था। 1630 के दौरान अंग्रेजों ने बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में भी अपने फैक्ट्रीज लगाए। उसके बाद कंपनी का बंगाल में फ्रीली ट्रेड हो, इसके लिए कंपनी मुगल राजा को 3000 रुपए यानी 350 पाउंड हर साल देती थी। बंगाल से कंपनी का पूरे साल का टर्नओवर 50,000 पाउंड का था। फिर धीरे धीरे अचानक से वह समय आ जाता है जब अंग्रेज बंगाल का नवाब बनने की सोचने लगते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है 1741 से, जब अली वर्दी खान बंगाल के नवाब सरफराज खान को मारकर खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। फिर मुगल राजा को एक बड़ी रकम देकर ऑफिशियली नवाब बन जाता है। बंगाल पर 15 साल रूल करने के बाद जब 1756 में इसकी डेथ हो जाती है, फिर अली वर्दी खान की छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। जब यह नवाब बनता है तब इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इसके नवाब बनने पर कुछ लोगों में नाराजगी थी। इसके कजन्स के बीच में लड़ाई होती थी नवाब बनने को लेकर। सिराजुद्दौला को इनसे खतरा था। बंगाल की हिंदू पॉपुलेशन भी इसे पसंद नहीं करती थी। सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर पर भी भरोसा नहीं करता था। यह कभी भी बगावत कर सकता था और होता भी ऐसा ही है। अली वर्दी खान के मरने के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो फ्री ट्रेड का परमिशन था उसका कंपनी के लोग गलत फायदा उठाने लगे। कंपनी के लोग कंपनी के नाम पर अपना प्राइवेट बिजनेस करने लगे, जिससे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स से बच जाते थे। इसके कारण सिराजुद्दौला के बही खाते में प्रॉब्लम आने लगी। फिर अंग्रेजों ने बिना नवाब के परमिशन के कलकत्ता शहर का फोर्टिफिकेशन करने लगे। यह सारी चीजें सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। मना करने पर भी अंग्रेजों ने जब नहीं सुना तो सिराज ने हमला करके अंग्रेजों के किलों को सीज कर लिया और कहा जाता है कि सिराज ने 146 अंग्रेजों को एक ही कमरे में डाल दिया, जिसमें 123 अंग्रेज घुटन के मारे मर गए। इसे अंग्रेज ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज चुपचाप बैठने वाले थोड़ी थे। तुरंत एक सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कलकत्ता पहुँचते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, उनसे जीतना असंभव था। फिर रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे बुलाते हैं और उसे अगला नवाब बनाने को कहते हैं। मीर जाफर तुरंत मान लेता है और अंग्रेजों से हाथ मिला लेता है। फिर होती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और सिराजुद्दौला इसमें मारा जाता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और खुश होकर अंग्रेजों को फ्री ट्रेड और बहुत सारे तोहफे देता है। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर के कामकाज में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने लग गया, जिससे परेशान होकर मीर जाफर एक दूसरी यूरोपियन कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाता है और अंग्रेजों पर 1759 में हमला कर देता है और हार जाता है। फिर अंग्रेज मीर जाफर को नवाब के पोस्ट से हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, क्योंकि मीर कासिम ने कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन करने के लिए हाँ बोल दी थी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ 1760 कहते हैं। इस ट्रीटी में था कि मीर कासिम अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देगा साउथ इंडिया में लड़ाई लड़ने के लिए और बंगाल का कोई नागरिक कंपनी के एरिया में सेटल नहीं होगा। अब नवाब बनने के बाद मीर कासिम अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में शिफ्ट करता है, ताकि कंपनी इसके काम काज में ज्यादा इंटरफेयर न कर पाए। इसके साथ वो अपने राजतंत्र और सेना के पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई कदम उठाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा था कि मीर कासिम उनका पपेट बनेगा और हर बात मानेगा, पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है। मीर कासिम बगावत करने लगता है। फिर अंग्रेज जब हमला करते हैं तो मीर कासिम अवध भाग जाता है और वहाँ अवध के नवाब से हाथ मिलाता है और अवध में ही बैठे थे मुगल किंग शाह आलम II। मीर कासिम उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है और फिर होती है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। इस जीत की खबर अंग्रेज सुनते ही नाचने लगे, क्योंकि इस बार सिर्फ नवाब नहीं बल्कि पूरे भारत के राजा मुगल राजा भी हार गए थे। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर के बेटे नज्म-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया, पर सिर्फ नाम का। पूरी पावर नायब सूबेदार को दे दी, जिसे कंपनी जब चाहे तब अपॉइंट और डिसमिस कर सकती थी। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से 50 लाख रुपए लिए लड़ाई की भरपाई के लिए। मुगल राजा शाह आलम II से एक फरमान जारी करवाया कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन और निजामत मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के अंडर में होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना राज स्थापित किया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।